अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के तांबे और सोने के बड़े मंसूबे के लिए $410 मिलियन मालियत की फंडिंग के पैकेज की मंजूरी दे दी है। एडीबी के लामे के मुताबिक ये मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा मादनी ज़खायर में से एक है, जिसे बहरक गोल्ड ऑपरेट करेगा। फंडिंग में दो तर्ज के कर्जे शामिल हैं, जिनकी मालियत $300 मिलियन जबकि $110 मिलियन की माली जमानत हुकूमत पाकिस्तान के लिए फराहम की जाएगी। रिकॉर्डिंग मंसूबे से 2028 के बाद तांबा और सोना हासिल होना शुरू होगा, जिससे $70 अरब का फ्री कैश फ्लो पैदा होगा। मंसूबे की मजमूई लागत $6.6 अरब है, जिसमें 50% हिस्सा बैरिक गोल्ड जबकि बकिया विफाकी और सूबाई हुकूमत के पास है। मंसूबे के पहले मरहले में सालाना 2 लाख मेट्रिक टन तांबा पैदा करने का हदफ है, जो उसी के बाद 4 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। हैरी गोल्ड के मुताबिक मंसूबे की उम्र 37 साल से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मजीद अपग्रेड और नई दरियाफ्तें की जाएं तो मजीद तांबा भी निकल सकता है। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए रिलीफ की खबर सामने आ गई। बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी है। ये दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के लिए दी गई है, जिस पर नेपरा 28 अगस्त को समाप्त करेगा। नेपरा अगर ये दरखास्त मंजूर कर लेता है तो सार्फिन को आइंदा माह बिजली के बिल में कमी की सूरत में यह रिलीफ फराहम किया जाएगा, जिसके बाद बिजली की कीमत में भी ₹1.69 कमी का कभी इम्कान है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। चौकी बीबी पाक दामन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 2 साल की बच्ची अगवा करने वाला मुलजिम 24 घंटों में गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। शहरी अस्मा अपनी बच्ची के साथ बीबी पाक दामन दरबार सलाम करने के लिए आई। दरबार पर रश होने की वजह से मुलजिम रिजवान 2 साला हुरिया को लेकर फरार हो गया। चौकी बीबी पाक दामन पुलिस ने इत्तला मिलते ही बर वक्त कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की कामयाब कार्रवाई पर चौकी इंचार्ज और हमराही पुलिस टीम को शाबाश दी गई। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का हजरत मियाँ मीर दरबार का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का मुकम्मल जायजा लिया। एसडीपीओ नॉर्थ कैंट एसएचओ मुस्तफ़ा आबाद दरबार के दीगर मेंबरान ने उन्हें ब्रीफ किया। एहलकारों को सिक्योरिटी इंतजाम को मौसर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एसपी कैंट ने कहा, शुरका को सख्त चेकिंग के बाद दरबार में दाखिल होने दिया जाए, सिक्योरिटी को अलर्ट रखें। 3 दरजाती सिक्योरिटी हिसार और वॉक थ्रू गेट से चेकिंग की जा रही है। बैरियर कनातें, लेडीज़ केबन, रूफ टॉप ड्यूटी और गर्दन अवाम में मौसर पेट्रोलिंग को भी यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सामान की चेकिंग बजरिया मेटल डिटेक्टर की जाए और उसकी सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। में दरीना दुश्मनी पर 52 साला हाजी रियाज को फायरिंग से कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट काजी अली रजा की हिदायत पर पुलिस ने फौरी एक्शन करते हुए मरकजी मुलजिम अली शान को गिरफ्तार किया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से एसपी कैंट को कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टास्क सौंपा गया। एसपी कैंट की हिदायत पर एसडीपीओ बरकी की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। चंद घंटों में एसएचओ मोहम्मद इमरान ने पुलिस टीम की हमराह मुलजिम अलीशान को गिरफ्तार किया, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट ने एसएचओ बरकी मोहम्मद इमरान और हमराही पुलिस टीम को तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का थाना नॉर्थ कैंट का दौरा, एसआईपीएस की एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सिप्स की जदीद सहूलियात से अवाम उन्नास को मुस्तफ़ीद करें। 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स, गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने के रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाले दरखास्तों को चेक किया जाए। थाना और हवालात की सफाई और कैदियों की हिफाजती इक़दाम का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी या ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल जैसे इक़दाम हर किस बर्दाश्त नहीं हैं। फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाली दरखास्तों पर फौरी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सहूलत ऑफिसर और गाइड कांस्टेबल थाने आने वाले अवाम की रहनुमाई करें। रवायती पुलिसिंग से हटकर जदीद और स्मार्ट पुलिसिंग को फ़रोग़ दें। एसपी सिविल लाइन की ज़ेर निगरानी शो ऑफ वेपन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। किला गुजर सिंह पुलिस ने सरेआम असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान को असलहा समेत जामिया नईमिया खाली प्लाट के करीब से गिरफ्तार किया गया। 222 राइफल बमा गोलियां बरामद। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम कई मुकदमात में किला गुजर सिंह पुलिस को मतलूब था। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद है। हुकूमती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हंगू से आपको अपडेट करेंगे, जहां कमिश्नर कोहाट डिवीजन का हंगू और अगजई अजला का अचानक दौरा, गैर हाजिर और गफलत के मुर्तकिब एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कमिश्नर सैयद मोतसिम बिल्ला शाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रोग्राम अवामी एजेंडा के तहत जुमेरात को सरप्राइज विजिट किया। मुख्तलिफ सरकारी दफातर और हॉस्पिटल में इंतजामी सर्विस डिलीवरी का मुआयना किया। 27 में से 13 एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में गैर हाजिर थे, जिस पर कमिश्नर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए महकमाना कार्रवाई की हिदायत की। गैर महफूज हालत में खुली जगहों पर रखे गए मुख्तलिफ अद्वियात पर स्टोर कीपर मुअत्तल, इंदबाती कार्रवाई के अहकाम सादिर कर दिए। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत इब्राहिम जई और हंगू का दौरा किया, जहाँ अद्वियात की वाफर दस्तियाबी और दीगर इंतजामी मामलात पर मरकज़ सेहत की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका देहात में मेडिकल कैंप लगाए जाएँ और आवाम में बीमारियों की रोकथाम के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। कमिश्नर कोहाट डिवीजन ने इस अज़म का इजहार किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। थाना एंटी करप्शन साहिवाल की कार्रवाई, कांस्टेबल तनवीर इशफाक 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मलिक ज़ियाउल हक की हिदायत पर सुहेब कैसर, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट साहिवाल ने टीम के हमरा मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी में कामयाब कार्रवाई की। कांस्टेबल तनवीर इशफाक को शहरी सलमान जफर से 50,000 रुपये रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया। निशानददा नोट बरामद, मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक महकमा सेहत हाफिजाबाद की जानिब से सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 15 सितंबर से शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फाइक अली तारड़ ने कहा कि 15 सितंबर से 27 तक जारी रहने वाली इस कौमी मुहिम के दौरान 9 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत की खुसूसी टीमें तालीमी इदारों और घर घर जाकर बच्चियों को वैक्सीन लगाएंगी। DHQ, THQ और RHT अस्पताल में खुसूसी टीमें और काउंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम बच्चों को कैंसर से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम में अवाम में शऊर बेदार करें।